एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के निचले सिरे से लगा हुआ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक रमेश नामक लड़का था जो कुछ पढ़ा लिखा भी था, ईमानदार भी था, लेकिन वह अपने जीवन में बड़ा ही परेशान रहता था। वह हर समय अपनी किसी न किसी समस्याओं से उलझा हुआ रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु के साथ कई शिष्य भी थे। उसने यह निश्चय किया कि उस बौद्ध भिक्षु से मिलकर अपने जीवन की सभी समस्याओं को कहेगा, क्योंकि वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही जानकार थे। उसके मन में न जाने क्यों ऐसा विश्वास था कि बौद्ध भिक्षु के पास उसकी सभी समस्याओं से बाहर निकालने का जरूर कोई न कोई रास्ता होगा। वह दूसरे दिन ही सुबह सुबह स्नान करके बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि कई लोग पहले से ही अपनी समस्याओं को लेकर मौजूद हैं। कुछ समय के पश्चात इसको भी बौद्ध भिक्षु से मिलने का अवसर मिलता है। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोलता है कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत ही परेशान हूँ। एक समस्या से छुटकारा ही नहीं होता, तब तक दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और ना जाने कितनी तरह की समस्या। ऐसा लगता है कि यह मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। रमेश की पूरी बात सुनने के पश्चात बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और रमेश से बोले कि बेटा, मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समझ चुका हूँ। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कल बताऊंगा। इससे पहले तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। रमेश कहता है कि क्या आदेश है गुरुदेव? मेरे लिए कौन सा काम है? मैं आपके द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक स्थान पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर ऊँटों का एक बाड़ा है जिसमें 100 ऊँट रहते हैं। आज की रात वहाँ पर ऊँटों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज की रात उन ऊँटों की देखभाल तुम ही करो। जब सभी ऊँट रात में बैठ जाएंगे तो तुम आराम से सो लेना। गुरुदेव की आज्ञा पाकर रमेश ऊँटों के बाड़े में पहुँच जाता है। अगली सुबह रमेश को गुरुदेव अपने पास बुलाकर पूछते हैं, रमेश बेटा, आज रात में तो तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। तब रमेश कहता है कि हे गुरुदेव, आज रात में मैं बिल्कुल एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत ही प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः ही बैठ गए, लेकिन कुछ तो मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठ सके, और कभी कभी तो बैठे हुए ऊँट भी उठकर खड़े हो जा रहे थे। इस तरह से मैं पूरी रात सो न सका। गुरुदेव कहते हैं कि कल रात की समस्या तुम्हारी कुछ ही इस तरह थी। पहली, कई ऊँट स्वतः ही बैठ गए। दूसरी, कईयों को तुमने अपने प्रयास के द्वारा बैठाया। और तीसरी, कई तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। तब गुरुदेव उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं तो अपने आप ही हल हो जाती हैं, तो कुछ समस्याएं प्रयास करने के बाद हल होती हैं। कुछ समस्याएं तो बहुत प्रयास करने के बाद भी हल नहीं हो पाती हैं। उनमें से कुछ समस्याओं को समय पर छोड़ दो तो सही समय आने पर वह अपने आप ही हल हो जाती हैं। तुमने कल रात में अनुभव किया होगा कि तुम बहुत प्रयास के बावजूद भी सभी ऊँटों को एक साथ नहीं बैठा पाए। तुम एक ऊँट को बैठाते हो तो दूसरा उठकर खड़ा हो जाता है। जब दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा उठकर खड़ा हो जाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही तो हैं। एक समस्या हमारी हल ही नहीं होती तब तक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। यह सभी समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। यह कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, समस्याएं कम और ज्यादा जरूर होती हैं। अगर बदलाव करना है तो अपनी सोच में करना होगा, स्वयं में करना होगा, और हर समय इन समस्याओं से उलझने से ज्यादा बेहतर है कि इन्हें एक तरफ रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। रमेश को गुरुदेव की बात समझ में आ जाती है और वह निश्चय करता है कि अब आगे से अब कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख हो, वह जीवन में हमेशा आगे चलता रहेगा।